छोड़ेगा। कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे। गोकू और वेजिटा अभी भी बेस फॉर्म में थे और उनके सामने था अकुमो, जिसके अंदर अभी पूरी ताकत बाकी थी। अकुमो आगे बढ़ता है और कहता है कि खत्म करे। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है कि हम दोनों भी वही सोच रहे थे। अकुमो को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो सोचने लगता है कि यार इस बात का क्या मतलब हो सकता है, क्या ये दोनों अपनी मौत के बारे में सोच रहे थे, और अगर ये दोनों इसी बारे में सोच रहे थे तो इनके चेहरे पे डर क्यों नहीं था। अभी तक तो इन दोनों को अकुमो के कदमों में आ जाना चाहिए था और रहम की भीख मांगना शुरू कर देना चाहिए था। वेजिटा भी गोकू से कहता है कि तू जानता ही है मुझे ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर आज पहली बार ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आएगा। गोकू इस बात पे कहता है कि अच्छा तो मुझे भी लगेगा, क्योंकि इसे अभी ऐसी मौत मिलने वाली है जो इसे अंदर से तोड़ के रख देगी। इसे अपनी ताकत पे बहुत गुरूर है। इसे लगता है कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता, पर जब अपने सामने एक ऐसे सेयन को देखेगा जिसकी ताकत इससे ज्यादा होगी तो ये सच में पागल ही हो जाएगा। अभी गोकू और वेजिटा एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं और जिसका आप सबको भी इंतजार था, फ्यूजन डांस परफॉर्म करने लगते हैं। अकुमो देखता है कि पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे थे, इनकी मौत इनके सामने थी, पर अचानक से इन दोनों को नाचने का मन हो गया। आई मीन यार ऑब्वियसली जिसको फ्यूजन डांस के बारे में पता ना हो उसके सामने कोई ऐसे डांस करने लग जाएगा तो उसको अजीब ही लगेगा। अकुमो की कोई गलती नहीं थी यहाँ पे। गोकू और वेजिटा की बॉडी मर्ज होने लग जाती है और फाइनली एक ऐसा सेयन यहाँ पे आ जाता है जिसकी ताकत का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। ना कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ना एंजल और शायद ना ही ग्रेट बीस्ट, कोई भी इस वाले वेजिटा की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। अकुमो देखता है कि उसके सामने एक नया सेयन आ चुका है और वो समझ जाता है कि उन दोनों के मर्ज होने की वजह से ऐसा हुआ है। और शायद अकुमो इस बात से अनजान था कि सेयन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो भी इसके सामने कुछ नहीं था। अकुमो कहता है कि माना तुम दोनों एक हो चुके हो, पर अफसोस ऐसा करने के बावजूद भी मुझे नहीं हरा पाओगे। वेजिटा इस बात पे कहता है थोड़ी अकल ले अपने अंदर, अगर वो दोनों एक हुए हैं तो समझ जा इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन ही होगा ना। अकुमो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सीधा रश कर देता है वेजिटा पे। पर अगर बात करें वेजिटा की, वो तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। अकुमो पूरी स्पीड में आता है, एक पंच बना के आता है और आते ही पंच मारता है वेजिटा के फेस पे। वेजिटा को ये पंच लग भी जाता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। अकुमो इस चीज को देख के दंग रह जाता है। अचानक से अकुमो को पीछे से आवाज आने लगती है। अकुमो सोच में पड़ जाता है कि पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि सामने था वेजिटा और उन दोनों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था। वेल हम सब देखते हैं सामने वाला वेजिटा धीरे धीरे फेड हो जाता है और जो पीछे वाला वेजिटा था वो अपना हाथ रखता है अकुमो के कंधे पे। इस छोटे से अटैक से, जो शायद अटैक भी नहीं था, अकुमो नीचे आके स्लैम होता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। पहली बार किसी ने उसे इस हद तक डैमेज दिया था। अकुमो फिर से खड़ा हो जाता है, एक ही अटैक बनाने लगता है। कितने में वेजिटा एक बार फिर से उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। एक ही सेकंड में उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। वेजिटा उसके की अटैक को पकड़ के उसके की अटैक को छीन के एकदम साइड में फेंक देता है। अलग ही लेवल का स्वैग था। देन एक पंच मार के उसे पीछे लॉन्च कर देता है। वेजिटा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा अपना सबसे पावरफुल अटैक बिग बैंग कामेहामेहा बनाता है और इसे अटैक करता है अकुमो पे। ये वाला अटैक भी अकुमो को हिट हो जाता है और पूरी डायमेंशन इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से एक तरह से कांपने लग जाती है। हम सब देखते हैं अकुमो को, जो आगे बैटल करने के काबिल नहीं बचा था, पर वो मरा भी नहीं था, वो जिंदा था। पता नहीं इस अटैक से कैसे सर्वाइव कर गया था। ग्रेट प्रीस्ट यहाँ पे आ जाते हैं और वेजिटा के साथ इस डायमेंशन से बाहर चले जाते हैं। बचाते इस डायमेंशन में बस एक ही बंदा और वो था अकुमो। डायमेंशन से बाहर आते ही गोकू और वेजिटा डिफ्यूज हो जाते हैं, बेस फॉर्म में वापस आ जाते हैं। दोनों इसी बात को सोच रहे थे कि आखिर अकुमो उस अटैक से बच कैसे गया, उसे तो तबाह हो जाना चाहिए था। अभी ग्रेट प्रीस्ट इन दोनों को बताने लगते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ था, आखिर अकुमो उस अटैक से कैसे बच गया था, और साथ ही सभी डीटीज भी इस बात को सुनने वाले थे। ग्रेट प्रीस्ट बताते हैं कि अकुमो ने सबसे पहले तो सुपर शेनरॉन को बुलाया, उससे विश किया और विश करने की वजह से वो वापस से यंग हो गया था। देन उसके बाद वो प्लेनेट नेमिक पे गया था और वहाँ पर जाके भी उसने ड्रैगन बॉल्स को यूज किया था, फिर से अपनी कोई विशेष पूरी कराई थी। बेसिकली ग्रेट प्रीस्ट यहाँ पे ये कहना चाहते थे कि अकुमो को बहुत सारी विशेष मिली थी, जिसमें से एक विश का इस्तेमाल करके वो इमॉर्टल बन गया था ताकि वो कभी न मरे और सबको तड़पाता रहे। और इस बात को जानने के बाद गोकू, वेजिटा और साथ ही सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी समझ जाते हैं कि अकुमो अभी तक कैसे जिंदा था। एक और बात सोचने वाली थी कि अकुमो और वेजिटा के बैटल में अकुमो की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो फिर से खड़ा हो सके। इमॉर्टल होने से वो मरा नहीं था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उसके पास इनफाइनाइट स्टेमिना था। अभी अकुमो इतना बुरा फंस गया था कि वो चाहकर भी उस डायमेंशन से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि उस डायमेंशन में एनर्जी रिकवर करने के लिए कुछ था ही नहीं। और अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो बात घूम के फिर से वहीं पे आ गई थी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अकुमो को श्राप मिला, वो हमेशा के लिए दर्द में तड़पने लगा, पर अचानक से उसकी जिंदगी बदली, वो अपने दर्द से आजाद हुआ, पर उसका मकसद नहीं बदला, वो फिर से दूसरों को तड़पाने लगा, जिस वजह से अकुमो फिर से एक बार वहीं पे आ गया था। वो फिर से तड़पने लगा था क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो वापस से खड़ा हो सके। अब उसकी ऐसी ताकत का क्या फायदा, ऐसी मॉर्टिलिटी का क्या फायदा, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से दर्द में तड़पने लगा था, हमेशा के लिए इस दर्द में फंस गया था। वो ऐसे ही पता नहीं कब तक उसी डायमेंशन में फंसा रहेगा और चाह कर भी उस डायमेंशन से बाहर नहीं आ पाएगा। इसी बात को मेंशन करते हुए गोकू और वेजिटा ग्रेट प्रीस्ट से पूछते हैं कि अब वो इस सेयन का क्या करेंगे। ग्रेट प्रीस्ट इस बात पे कहते हैं कि वो अकुमो को इस तरह तो नहीं छोड़ेंगे, सही टाइम आने पर अकुमो को मार देंगे। इस बात को सुनने के बाद गोकू और वेजिटा को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो जिंदगी वो जीने वाला था उससे अच्छी तो मौत ही थी। अभी ग्रेट प्रीस्ट दोनों सेयन्स का शुक्र अदा करते हैं और दोनों को यूनिवर्स 7 में वापस ले जाते हैं। सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स पे रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली अब ये खतरा खत्म हो गया था। गोकू और वेजिटा काफी टाइम बाद अर्थ पे वापस आते हैं
हैं और अपने सामने सभी सी फाइटर्स को देखते हैं जो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम काय के साथ पीस और पीरस भी यहाँ पे आ जाते हैं। अपने सामने ग्रेट पीस को देखते हैं तो सबसे पहले उनके सामने नील डाउन करते हैं। ग्रेट पीस सबसे कहते हैं कि अपना टाइम एंजॉय करो और ऐसा कहकर फाइनली यहाँ से चले जाते हैं। कहानी आती है सीनो सामा के पैलेस पे और हम सब देखते हैं सीनो सामा और सीनो गार्ड्स वापस आ गए थे क्योंकि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। और पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। पीस और पीरस इतने सारे खाने को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। काफी टाइम से दोनों ने खुद को होल्ड करके रखा था और इनसे ज्यादा एक्साइटेड थे गोकू और विजिटा क्योंकि दोनों को काफी टाइम बाद अर्थ का खाना नसीब होने वाला था और दोनों ने मन बना लिया था कि आज तो खाने की सारी हदें पार कर देंगे। तो इसी के साथ गोकू और विजिटा ने एक बार फिर से इस पूरे मल्टीवर्स को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था और इसी के साथ ये वाली कहानी भी यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाती है। और गेस्ट अभी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले मेरे पास के बारे में कि यार इस बंदे को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों दिखाया गया। मतलब यार ये बंदा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट कर रहा था, उनको हरा भी रहा था, इवन ग्रेट पीस को टक्कर दे रहा था। तो यार इस कैरेक्टर को बनाने के पीछे, इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के पीछे एक मेन इंटेंशन था कि यार एक सेयन अगर हजारों सालों तक ट्रेनिंग करे तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। मतलब हम सब सोचते थे ना, अगर गोकू और विजिटा हजारों सालों तक ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी ताकत किस लेवल तक पहुंच जाएगी। कोई भी बंदा पूरे मल्टीवर्स में उनकी ताकत के आसपास भी नहीं होगा। उसी चीज को मैंने इस कहानी में दिखाया है कि अगर एक सेयन हजारों सालों तक ट्रेनिंग करता है तो उसकी ताकत इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि कोई भी डीईटी उसका सामना कर ही नहीं पाएगा। और ये कोई आम सेयन भी नहीं था, ये गॉड गिफ्टेड सेयन था जिसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। इसलिए नॉर्मल सी ट्रेनिंग से मेडिटेशन करने की ही वजह से इसकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है आप सबके लिए। देखो कुमो किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आसानी से हरा सकता है क्योंकि अगर वो बीरस को हरा सकता है तो किसी को भी हरा सकता है। इवन वो सभी यूनिवर्सेस के एंजल्स को भी हरा सकता था। ये बात भी हम सब ने देखी थी। पर क्या वो ग्रेट पीस को हरा सकता है? अगर ग्रेट पीस और उसका बैटल पूरा हो जाता तो आप सबको क्या लगता है कौन जीतता? अकुमो के पास ताकत थी तो ग्रेट पीस के पास टेक्निक्स थी, उनके पास बैटल एक्सपीरियंस था। तो आप सब कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कौन इस बैटल को जीतता। और सबसे बड़ा सवाल आता है कुचीटा के बारे में। इस वाले कुचीटा की ताकत तो आप सब ने देखी थी। इसने अकुमो जैसे वॉरियर का भी मजाक बना दिया था। उसकी ताकत इसके सामने मजाक बन के रह गई थी। तो आप सबको क्या लगता है कि ये वाला कुचीटा मल्टीवर्स में सबसे ऊपर है? मतलब कि इस वाले कुचीटा की ताकत ग्रेट पीस और इवन सीनो सामा से भी ज्यादा है? आप सबको क्या लगता है इस बारे में भी कमेंट करके बताना। अभी आती है मेन बात की नई कहानी कौन सी होने वाली है। ये वाली कहानी तो कंप्लीट हो चुकी है, आप सबको बहुत पसंद भी आई है। तो नई वाली कहानी को इसे भी अच्छा बनाना पड़ेगा। तो यार चिंता मत करो, नई कहानी के बारे में मैंने ऑलरेडी सोच लिया है और वो कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वो तो और भी ज्यादा पसंद आएगी। इवन इस वाले एपिसोड को डालने के बाद मैं उस पर काम शुरू कर भी दूंगा और कोशिश करूंगा उस वाली कहानी को थोड़ा लंबा बनाया जाए जिससे आप सबको और भी ज्यादा मजा आए और सस्पेंस बना रहे। और हाँ यार वाली है, और एक रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे हमेशा रहती है कि बड़ी वीडियोस को पूरा देखा करो, उसको लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो, मेरी बहुत मदद हो जाती है। बाकी आप सब जो सजेशन देना चाहते हो वो तो कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हो कि आप सब नई कहानी में क्या देखना चाहते हो। जो भी नई कहानी में फिट बैठ जाएगा मैं उसको ऐड कर ही दूंगा। तो बस थोड़ा सा वेट करना, नई कहानी जल्दी आएगी, आप सबको वो भी पसंद आएगी। और इस वाली कहानी का जो बड़ा एपिसोड आने वाला है, जो पूरी मूवी आने वाली है, उसको जरूर देखना। आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो और यार हमेशा याद रखना, वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।